दुनिया में 22 अरब मुल्क हैं। इन 22 मुल्कों की जमीन को मिलाया जाए तो 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि इसराइल महज 30,770 किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है। इसराइल अरब दुनिया का आधा भी नहीं, बल्कि आधे से भी कम 0.15 है। अरब दुनिया की आबादी की बात करता चलूं तो अरब दुनिया की टोटल आबादी 40 मिलियन है, जबकि इसराइल की 1 मिलियन भी नहीं, 9,30,000 इसराइल की टोटल आबादी है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि फिर ये इसराइल इतना पावरफुल कैसे है और ये अरब दुनिया इसराइल से टक्कर क्यों नहीं ले पा रही? तो इसका जवाब मैं आपको बताता चलूं कि इन अरबों ने 3 मर्तबा इसराइल से मिलकर जंग लड़ी है और इसराइल की जमीन छीनना तो दूर की बात, इन जंगों में अपनी जमीनें भी हार बैठे हैं। 1948, 1967 और अर्ली 90s में इसराइल के साथ अरबों ने जंग लड़ी है और ये जंगें हार भी बैठे हैं। अब अरबों को ये डर है कि अगर हम अभी इसराइल पर, जो इसराइल अब बहुत एडवांस और पावरफुल भी हो चुका है, इनके साथ जंग लड़ेंगे तो हमें चौथी मर्तबा कोई हार का मुंह न देखना पड़े। इसमें एक और भी वजह है कि अरब दुनिया में अमरीकी गुलामी को किसी हद तक तस्लीम भी कर लिया गया है। एक और भी आपको कॉम्प्लेक्स सी वजह बताता चलूं कि अरब दुनिया में फिरका वराना डिफरेंसेस की वजह से, शिया सुन्नी की वजह से, अरब अजमी की वजह से भी फलस्तीन का मसला हल नहीं हो पा रहा। इसकी मिसाल कुछ मैं आपको ऐसे बताता चलूं कि हमास और हिजबुल्लाह को अरब दुनिया ये समझती है कि ये दोनों तंजीमें ईरानियन बैक्ड प्रॉक्सीज हैं, यानी कि ईरान की हिमायती याफ्ता कोई तंजीमें हैं। इमेजिन करें कि अगर हमास या हिजबुल्लाह के हाथों फलस्तीन आज़ाद हो जाए तो अरब दुनिया ये समझेगी कि फलस्तीन को अरबों ने नहीं बल्कि शिया, अजमी और ईरान जैसे मुल्क ने हिजबुल्लाह और हमास की मदद से आज़ाद करवाया है और इस आज़ादी को और इस जीत को अरब दुनिया अजमी की सुप्रीमेसी मानती है। इस मसले की और भी कॉम्प्लिकेशन हैं। इसकी वजह एक ये भी है कि इसराइल में भी कुछ राइट विंग इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद हैं जो ये समझते हैं कि उनकी किताबों से वो ये अखज़ करते हैं कि इसराइल में कोई फ़लस्तीन न था, बल्कि ये सारे का सारा इसराइल है। जब ये सारे का सारा इसराइल है तो इसमें कोई फ़लस्तीनी नहीं होना चाहिए, जबकि फ़लस्तीन के लोग भी कुछ यही समझते हैं कि ये सारे का सारा इलाका फ़लस्तीनियों का है, इसमें कोई यहूदी या इसराइली नहीं होना चाहिए। इन दोनों फरीकों के दावों में मजहबी किताबों और मजहबी अनासर की वजह से इतना कट्टरपन आ चुका है कि दोनों फरीक अपने दिए हुए दावों से हटना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये मसला कॉम्प्लेक्स बनता गया है। मुझे अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान इतना ताकतवर आर्मी रखने वाला और 7वीं बड़ी एटमी ताकत और इस्लामी दुनिया का सबसे पहला एटमी मुल्क इसराइल के खिलाफ कुछ क्यों नहीं करता? तो उसका जवाब मैं आपको बताता चलूं कि अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद के लिए इसराइल जाता है तो सबसे पहले पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए, जो फिलहाल इतनी कैपेबल नहीं कि यहाँ से इसराइल तक जाए। दूसरी वजह यह भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की अस्करी जंगों के बारे में मैं आपको हिस्ट्री से कुछ एक दलील देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जितनी भी इंडिया के अगेंस्ट जंगें लड़ी हैं वो 7 से 10 दिनों के लिए उन्होंने जंगें भरपूर तरीके से लड़ी हैं।
फलस्तीन की आज़ादी की जंग 10 दिन या 1 महीने या 2 महीने तक नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि इसराइल के एलाइज बहुत सारे हैं। ये हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, बल्कि सालों तक भी जा सकती है। और पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत अभी नहीं है कि वो इतनी सालों या महीनों तक मुसलसल जंग लड़े। पाकिस्तान की मिलिट्री मशीन इतनी अभी कैपेबल है ही नहीं कि वो अपने से दूर 6000 किलोमीटर दूर दुश्मन से जाकर लड़े और फिर अपनी सप्लाई को भी बरकरार रख पाए। माजी में आप देख चुके हैं कि कारगिल पर बहुत अच्छी फतह हासिल करने के बाद सप्लाई ना होने की वजह से मुश्किल वक्त भी आया था। अक्सर हमारे पाकिस्तानी जज्बाती लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने मिसाइल हैं जिनकी रेंज इसराइल तक जा सकती है, तो वो किस काम के लिए हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में आपको बताता चलूं कि सपोज कि अगर पाकिस्तान अपना मिसाइल फायर करता है इसराइल की तरफ, तो वहां सिर्फ इसराइलियों को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वहां पर बैठे हुए मुसलमान फलस्तीनी भी हैं जिनको वो बम नुकसान पहुंचा सकता है। और उससे भी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेकर बजट बनाता है, तो वो दूसरी जंग जो उससे भी बहुत दूर है उसके लिए कहां से बजट लाएगा। से बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि अमेरिका इसराइल की इतनी सपोर्ट क्यों करता है और इसराइल को अमेरिका अपना बगल बच्चा क्यों मानता है। तो इसका जवाब ये है कि मिडिल ईस्ट को आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तेल है, गैस है और बहुत सारे मादनी वसाइल हैं। इस मिडिल ईस्ट को दुनिया का खजाना भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि जहां खजाना होगा वहां अमेरिका कब्जा रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में और इन खजानों पर अपनी गिरफ्त कंट्रोल रखने के लिए उसको एक ऐसा पावरफुल मुल्क चाहिए जो मिडिल ईस्ट पर नजर रखे। तो इसराइल से अच्छा एलाई उसको और कोई नहीं मिल सकता। जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, इसराइल को अमेरिकन जैसा मुल्क एलाई सपोर्टर चाहिए, जबकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा मुल्क चाहिए जो मिडिल ईस्ट के वसाइल को कंट्रोल करने के लिए उनको एक ठिकाना मिले। आई होप कि आप मेरे इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब पा लिए होंगे जिनसे आपको बहुत सारी मदद मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।